90 दिन का ब्रह्मचर्य पालन, विंटर चैलेंज। सर्द हवाएं चल रही हैं। हर कोई गर्म कंबल में छिपा हुआ है, लेकिन एक योद्धा है जो उठ चुका है, क्योंकि उसे आराम नहीं चाहिए, उसे रूपांतरण चाहिए। ये है उसका विंटर ब्रह्मचर्य चैलेंज। 90 दिनों की तपस्या, 90 दिनों की आत्मजीत की यात्रा। पहला दिन, डे 1, जहां सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। शरीर कहता है आराम कर, मन कहता है थोड़ा कमजोर पड़ जा, पर आत्मा चिल्लाती है अब नहीं। वो जान चुका है कि शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर ही सोई है, बस उसे जागना है। हर सुबह ठंडी हवा में उठकर ध्यान करना, हर रात अपने विचारों को नियंत्रित करना, हर पल खुद को याद दिलाना कि ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं, ये जीवन का सर्वोच्च विज्ञान है। शुरुआती दिन कठिन होते हैं। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। वो रातें जब सब सो रहे होते हैं, वो अपने विचारों से जूझता है। कभी बेचैनी, कभी गुस्सा, कभी कमजोरी, लेकिन वो हर बार खुद से कहता है मैं अपने वीर्य का स्वामी हूं, दास नहीं। धीरे धीरे ऊर्जा बदलने लगती है। डे 15 आता है तो चेहरे पर हल्का तेज दिखने लगता है, आंखों में चमक आती है, शरीर मजबूत महसूस होने लगता है। अब उसका ध्यान भटकता नहीं, क्योंकि उसका मन स्थिर हो चुका है। 30वें दिन पर अब वो समझने लगता है कि संयम क्या है। अब उसे नींद गहरी आती है, विचार साफ होते हैं। हर सुबह सूरज की तरह उसकी आत्मा चमक उठती है। अब वो जानता है ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। ये वो शक्ति है जो वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाती है, जिससे बुद्धि तीव्र होती है, चेहरा दमक उठता है और हृदय में आत्मविश्वास जलने लगता है। डे 45, अब वो साधक बन चुका है। अब उसकी चाल में दृढ़ता है, बोलने में गहराई है और सोच में पवित्रता। अब उसे भीड़ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं, वो अपनी दिशा में बढ़ता हुआ एक पथिक बन चुका है। अब उसकी आंखों में वो नजर है जो भ्रम को चीर देती है। उसकी उपस्थिति में लोग खींचने लगते हैं, क्योंकि उसका तेज अब अदृश्य नहीं रहा। डे 60, अब वो किसी आकर्षण का गुलाम नहीं, बल्कि आकर्षण का स्वामी बन गया है। वो स्त्रियों को देखकर वासना नहीं, सम्मान महसूस करता है। वो जानता है कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि योग है। हर ध्यान सत्र में उसकी ऊर्जा सिर तक उठती है। वो हल्का महसूस करता है, जैसे उसके भीतर की आग अब प्रकाश बन गई हो। डे 75, अब उसका हर कदम स्थिर है, हर विचार शांत है। अब वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने खुद को जीत लिया है। अब कोई प्रलोभन उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि उसने समझ लिया है विजय भीतर से शुरू होती है। और फिर आता है डे 90, अंतिम दिन, जहां शरीर नहीं, आत्मा बदल चुकी होती है। अब उसकी आंखों में शेर की नजर है, चेहरे पर साधु की शांति है और हृदय में योद्धा का साहस। अब वो जानता है कि ब्रह्मचर्य ने उसे साधारण से असाधारण बना दिया है। अब उसकी शक्ति शब्दों में नहीं, उसकी उपस्थिति में झलकती है। अब वो अपनी वासना पर विजय पा चुका है। अब वो आकर्षण नहीं चाहता, वो आत्मबल चाहता है। अब वो अपने भीतर के देवत्व को पहचान चुका है। वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो 90 दिन पहले था। अब वो आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। अब वो तपस्वी है। सर्दियां खत्म हो गईं, लेकिन इस साधना ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने समझ लिया कि असली युद्ध शरीर से नहीं, मन से लड़ा जाता है, और जिसने मन को जीत लिया, वो संसार को जीत लेता है। तो इस सर्दी खुद से एक वादा करो, 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन, वाणी और कर्म में पवित्रता लाओ, और देखो कैसे तुम्हारा अस्तित्व बदलता है, कैसे तुम्हारा चेहरा दमकता है, कैसे तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है। क्योंकि ये कोई साधारण चैलेंज नहीं, ये आत्मा की क्रांति है। और जिसने इसे पूरा कर लिया, वो अब किसी से कम नहीं, एक जीवित ब्रह्मचारी योद्धा है।